भाई शादियों में हो रहे हैं कलेश और आपकी भी फटी पड़ी हुई है। कोई नीले ड्रम में जा रहा है, किसी की बेल्टों से पिटाई हो रही है, किसी की मोटी कमाई एलुमनी के नाम पे कोई ले गया, किसी को दहेज के नाम पे जिंदा जला दिया गया। ये सभी न्यूज सुन सुन के आप सभी का शादी पर से विश्वास तो उठ ही चुका होगा, लेकिन फैमिली का प्रेशर भी आ रहा है कि भाई शादी कर ले, कब करेगा शादी, कब करेगी शादी। और आपकी भी उम्र दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि शादी करी जाए या ना करी जाए। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि शादी करने के बाद आपके साथ क्या क्या होने वाला है और इसलिए आपको शादी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज समझाऊंगा कि किन किन वजहों से आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, हो सकता है आपकी जिंदगी बच जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले तो अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम पसंद है, आप एक पंछी की तरह हो, एक फ्री स्पिरिट हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बनी हो, तो आपको शादी की कॉन्सेप्ट से दूर ही रहना चाहिए। आपको नए नए लोगों से मिलना पसंद है, उनके साथ ट्रैवल करना पसंद है, उनके साथ न्यू न्यू एक्सपीरियंस करना पसंद है, और स्पेशली विद अपोजिट जेंडर्स। तो शादी के बाद तो आप ये सभी चीजें कर नहीं पाओगे और फिर होंगे कलेश। तो बेटर है कि शादी मत करो। और शादी के बाद से तो आप में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, स्पेशली मेल्स को। फीमेल्स को तो फिर भी शादी के बाद लोग भाव देते हैं, लेकिन मेल्स के साथ तो अछूतों की तरह व्यवहार होता है। कोई भी फीमेल्स, इवन मेल भी, कोई भी मैरिड इंसान उन्हें दिखता है तो उससे अलग तरह से बिहेव करते हैं, जैसे कि वह अंकल की कैटेगरी में आ गया हो। मतलब शादी होते ही आप एक अलग कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे और बहुत सारे यंग लोग हैं, एडवेंचरर लोग हैं, आपसे कटने लग जाएंगे। आपके दोस्त जो अनमैरिड हैं आपको कॉल करना बंद कर देंगे कि यार वो तो मना ही कर देगा, वैसे भी पत्नी में घुसा रहता है, यार वो तो मना ही कर देगी, वैसे बच्चे पालने में बिजी होगी। आपसे आपकी जिगरी दोस्ती कटने लग जाएंगे, वह आपके बिना ही ट्रैवल पर चले जाएंगे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल पसंद है, एडवेंचर्स पसंद है, आपको बाइक राइडिंग पसंद है, आपको थ्रिल पसंद है, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ये सभी चीजें आप नहीं कर पाओगे और आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। और दूसरा पॉइंट आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप एक लड़का हो और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तब तो आपको शादी से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि लड़की कितना भी कमा ले, लड़की यही चाहेगी कि आप ज़्यादा कमाओ, आप पूरा हाउस होल्ड मैनेज करो, विच इज़ ओके, विच इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि लड़की के और भी काम है, वह घर के काम भी करेगी, बच्चों को भी संभालेगी, जो कि एक मेल नहीं करता है। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप दो लोगों का खर्चा मैनेज कर पाओ, लेकिन फैमिली का प्रेशर आ रहा है कि शादी कर ले, शादी कर ले, तो फिर फैमिली को समझाओ, या तो कुछ साल रुको या शादी से दूर रहो, क्योंकि शादी के बाद आपका अचानक से खर्चा बढ़ जाएगा। हर चीज़ दो लोगों के लिए होने लगेगी और ऐसे ऐसे खर्चे बढ़ेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक तरफ तो आप अपना रूम ऐसे ही गंदा संदा पड़ा रहने देते थे, अब आपको हर चीज मैनेज करके चलनी पड़ेगी और मैनेज करने में लगते हैं पैसे। फिर आपको ट्रैवल भी जाना पड़ेगा, हनीमून पे जाना पड़ेगा, ऐसे हजारों खर्चे आ जाएंगे जिसे आप मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर आप ईएमआई के चक्करों में पड़ोगे, लोन लोगे और एक ट्रैप में फंस जाओगे। तो बेटर है कि पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, अच्छा खासा पैसा कमाएं। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई प्लान है, तो उसे पहले हासिल कर लें, तब जाके शादी करें। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको पार्टी करना, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप शादी से दूर रहिए। क्योंकि अगर आप अकेले ये सब कर रहे हैं तो आप केवल अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे की नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शादी के बाद इन सभी चीज़ों को करते हैं तो आपकी वजह से दूसरा पर्सन भी इम्पैक्ट होगा, और जब वो आपको पार्टी से, ड्रिंकिंग से रोकेगा तो आप चिड़चिड़ाने लगेंगे और आप घर में कलेश करेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं ड्रिंकिंग के और पार्टी से, तो शादी से दूर रहिए, क्योंकि शादी में आपको ये सभी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और आपको एक सिंपल सादा जीवन जीना पड़ेगा। अगर आप ये सभी चीज़ें मॉडरेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, महीने में एक दो बार कर सकते हैं, तब आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप एडिक्टेड हो चुके हैं तो पहले इस एडिक्शन को छुड़ाइए, फिर जाकर शादी करिए। बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, फिर वह अपने बच्चों को पीटते हैं, अपनी बीवियों को पीट रहे हैं। ये लड़कियां भी पार्टी करती हैं, लड़की भी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करती हैं, तो जब उनका पति उन्हें ये सब करने से रोकता है तो वह अपनी पति की लंका लगा देती हैं, बोल देती है माई लाइफ, माई चॉइसेस, माई रूल्स। तो मेरे बहन और भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी फ्रीक हो तो शादी से दूर रहो। शादी एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको थोड़ा सादा जीवन जीना पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको फैंटेसाइज करवाएंगे कि शादी में भी आप सब कुछ कर सकते हो, दोनों कपल मिलकर सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है शुरुआती सालों में ये सब आप मजे कर लें, लेकिन इवेंचुअली आपको ये सभी चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पीस पसंद है, बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद है, अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करते हो, तो फिर शादी आपके लिए नहीं है। क्योंकि शादी में तो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, वह आपसे बातें करेगा, आपका टाइम मांगेगा, आपसे खटपट करेगा, आपसे प्यार की उम्मीद करेगा, आपसे मनाने की उम्मीद करेगा, आपसे उम्मीद करेगा कि आप उसे समझो। और ये मेल और फीमेल दोनों पे अप्लाई होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मस्त हो,
अपने हिसाब से जीते हो, सुबह उठ रहे हो 10-11 बजे, 3-3 4-4 बजे तक सो रहे हो, कोई रोक टोक नहीं पसंद है, अपने हिसाब से रूम गंदा पड़ा हुआ है, कोई भी किसी भी सामान को इधर से उधर कर दे तो आपको मिर्ची लग जाती है, आपको इरिटेशन हो जाता है, तो फिर भाई शादी में ये सभी तो मैनेज करना पड़ेगा। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, या तो आप सुधर जाओ या फिर शादी मत करो। ये जो कंडीशन होती है ना जहाँ पे लोग अकेले में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वह आफ्टर 30 लोगों में आती है, क्योंकि 30 साल तक होते होते कोई भी मेल और फीमेल बहुत कुछ देख चुका होता है, बहुत कुछ देख चुकी होती है, झेल चुकी होती है, तो फिर वह अकेला रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें दुनियादारी के टंटों में नहीं पड़ना है, उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वह समाज के प्रेशर में, फैमिली वालों के प्रेशर में शादी कर लेते हैं। फिर अपने पार्टनर से बोलते रहते हैं आई नीड स्पेस, आई नीड स्पेस, मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो। भाई शादी में कोई भी किसी से दूर नहीं रहता है, आपकी छाती पर चढ़ के मूंग दलेगा आपका पार्टनर। तो बेटर है या तो आप चेंज हो जाओ या शादी मत करो। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए शादी के बाद, लेकिन शादी तो करनी है, तो फिर आप शादी मत करिए। मैं आजकल बहुत सारे ऐसे कपल्स को इंस्टाग्राम वगैरह पर देख रहा हूं, वो एक कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं, डिंक। डिंक मतलब ड्यूअल इनकम नो किड्स। वह ये सभी चीजें बोल रहे हैं कि भाई शादी कर लो, 2 इनकम आएंगी, बच्चा नहीं करेंगे, दोनों मिलकर मजे करेंगे। तो कहने सुनने के लिए तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी लगती है, लेकिन जब आप इसे रियलिटी में अप्लाई करोगे तो 2-3 साल तो आप मजे कर लोगे, आपके पास पैसा होगा, एनर्जी होगी, लेकिन जब आप बिना बच्चे के अपना जीवन निकालोगे तो आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगी। कितना यूरोप घूम लोगे, कितना वर्ल्ड घूम लोगे, एक टाइम पे आपको ऐसा फील होगा कि अब मुझे ठहराव की जरूरत है। और जब आपको ऐसा फील होगा तब आपकी एज निकल चुकी होगी, स्पेशली फॉर वीमेन। वीमेन के लिए आफ्टर 30 प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वह चाहे भी ना कि मुझे अब एक बेबी चाहिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, उन्हें IVF और फलाना ढिकाना बहुत ज्यादा टेंशंस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। तो पहले ही डिसाइड कर लो यार कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो शादी मत करो ना, वैसे ही लिव इन में रहो किसी बॉयफ्रेंड के साथ, शादी क्यों करनी है फिर? शादी मेनली बच्चे के लिए ही हो रही है। आप एक बार सोच के देखिए, अगर आप शादी में बच्चा नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मली किसी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, किसी लिव इन पार्टनर के साथ रहिए जब तक आपकी बन रही है। अगर आपकी उसके साथ 10 साल बनी है तो 10 साल रहिए, अगर आपकी उसके साथ लंबी बन रही है तो बुढ़ापे तक उसके साथ लिव इन में जीवन बिताइए ना। शादी का टैग ही क्यों चाहिए आपको? सबसे ज्यादा मुसीबत तो तब होती है कि जब दोनों मेल एंड फीमेल पार्टनर शादी से पहले डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन शादी के कुछ सालों के दौरान उनमें से किसी एक पार्टनर का मन होने लगता है बच्चा करने का, तब फिर दिक्कतें आने लगती हैं, फिर दोनों के बीच कलेश होता है और बात डिवोर्स तक चली जाती है। तो बेटर है कि पहले ही खुद से सोचिए, डिसाइड करिए कि आपको बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट सुनने में ऐसा लग रहा हो यार शादी के बाद तो सभी बच्चा करते हैं ना, तो उन्हें मैं बता दूं नहीं दोस्त, आजकल मेट्रो सिटीज में बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो शादी के बाद बच्चा नहीं करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी अकेले ही एंजॉय करना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आप करियर में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ना चाहते हैं, या आप ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, आप कुछ यूनिक अचीव करना चाहते हैं, तो फिर शादी आपके लिए नहीं है। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, शादी क्यों नहीं कर सकता मैं? शादी के बाद भी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, शादी के बाद भी तो मैं बुक लिख सकती हूँ, कंटेंट बना सकती हूँ, अपनी कंपनी पे काम कर सकती हूँ, कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं दोस्त, रुकिए, यही आपको सोचने की जरूरत है। शादी के बाद आपको छोटी छोटी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू दबा दिया जाएगा ना कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। आप कभी कुछ काम करने की सोचेंगे तब तक आपको सब्जी लेने भेज दिया जाएगा, आप कभी कुछ काम करने की सोचेंगे तब तक घर में साबुन खत्म हो गया होगा, आप कुछ सोच रही होंगी करने के लिए तब तक पति को खाना चाहिए, आप कुछ सोच रहे हो करने के लिए तब तक बच्चा पोटी कर देगा। आपको कुछ सांस लेने की फुर्सत मिलेगी उससे पहले ही आपके घर में छोटे मोटे काम इतने सारे बढ़ जाएंगे जो आपके सिंगल रहते आपने कभी भी नहीं करे होंगे, कभी भी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे काम आएंगे, कभी राशन लाना है, कभी कुछ लाना है, कभी पंखा खराब हो गया, कभी फर्श पे कुछ गिर गया, पूरे दिन इन्हीं छोटे मोटे कामों में लगे रहो। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है महिलाएं। अगर फीमेल बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है तो उसे शादी से दूर ही रहना चाहिए, या फिर पहले वह अपने ड्रीम्स को पूरा करे फिर जाके शादी करे। शादी के बाद लड़कों का टाइम ऐसी ऐसी चीज़ों में जाता है जो उन्होंने कभी करी भी नहीं होंगी। कभी दिवाली की शॉपिंग में बीवी के साथ जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो बीवी के कपड़े सेलेक्ट करवा रहे हैं, कभी किसी की शादी आ गई तो उसके लिए शॉपिंग पर जा रहे हैं, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई प्रोग्राम है तो घर जा रहे हैं। घर जाना तो आपका इतनी बार होगा शादी के बाद कि आप परेशान हो जाएंगे कि जो भी मुझे छुट्टी मिल रही है ना, जो भी मेरे लॉन्ग वीकेंड्स हो रहे हैं वो सभी आपके घर ही निकलेंगे। अगर आप यूपी, बिहार, MP, पंजाब
पूरी तरह से नॉर्थ इंडियन स्टेट से आते हैं ना, तो इतनी सारी रस्में होती हैं, 1-2 साल तो आपको सारी छुट्टियां उन्हीं रस्मों के लिए बार बार घर जाने में लगेंगी। इसके बाद आपकी 2 फैमिली बन जाएंगी और आपके ज़्यादा रिश्तेदार बढ़ जाएंगे। तो सभी चाहेंगे कि आप एज अ कपल उनकी शादी में आएँ, उनके प्रोग्राम्स में जाएँ। अगर आप उनके प्रोग्राम्स फंक्शंस अटेंड नहीं करेंगे तो उनके मुंह फैल जाएंगे। फिर आपको देखने को मिलेगी फैमिली पॉलिटिक्स, और आपको भला बुरा भी सुनने को मिलेगा कि अरे वो तो बड़े आदमी हैं, हमारे यहाँ नहीं आ सकते। कभी आप उन्हें बुलाइए, वो नहीं आएंगे। और यही नहीं, शादी होने के बाद एक नया कैरेक्टर जन्म लेगा, वो होगा सास। ये कैरेक्टर दोनों को प्रभावित करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़की को यह कैरेक्टर ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि लड़की से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के बचे हुए हैं अपनी ही माँ से। सास बहू के बीच जो क्लैश देखने को मिलेगा, उसकी चपेट में लड़का भी आता है, उसकी भी मेंटल पीस पूरी तरह से छिन जाती है। तब उस लड़के को अपनी माँ का अलग ही रूप देखने को मिलेगा, और लड़की तो वह झेल ही रही है। जब किसी इंसान के जीवन में ये सभी घटनाएं हो रही हैं, कभी रिश्तेदारों से जूझना, कभी अपनी मम्मी पापा से जूझना, कभी फैमिली पॉलिटिक्स से जूझना, इन सभी चीज़ों के बीच आप मुझे बताइए, कोई इंसान अपने करियर पे, अपने ड्रीम्स पे कैसे फोकस कर सकता है? कोई भी इंसान क्रिएटिव कैसे सोच सकता है? डेली डेली कोई भी पर्सन आके आपका दिमाग खराब कर देगा और आप अपनी चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी यूनिक आइडिया, यूनिक चीज़ सोच ही नहीं पाएंगे, और जब सोच पाएंगे, आप करने की सोचेंगे, तो आप जैसे ही काम करने बैठेंगे आपको कोई नया काम पकड़ा दिया जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, तो रुकिए। या तो आप उन गोल्स को पहले अचीव कर लीजिए, फिर शादी करिए, या फिर शादी से दूर ही रहिए। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें मैंने बताई, इन्हें नोट करके कहीं लिख लीजिए। अगर आप भी इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो तो शादी से दूर रहिए। क्यों किसी की जिंदगी खराब करना? आप अपनी जिंदगी तो खराब करेंगे ही, लेकिन दूसरे पर्सन की भी आप इनडायरेक्टली जिंदगी खराब कर रहे होंगे, तो बेटर है कि शादी मत करिए ना। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि बोल देना तो बहुत आसान है कि शादी मत करो, लेकिन फैमिली का जो प्रेशर आता है, समाज का जो प्रेशर आता है, उससे बच के कैसे निकला जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के बारे में भी वीडियो बनाऊं कि जब आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो समाज को, अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करें, और शादी ना करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आपको आने वाले हैं, क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं, लेकिन साथ में कैसे आपको बिना शादी वाला जीवन जीना है। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स बताए, उनमें से आप किन किन चीज़ों से डिसएग्री करते हैं, और आपका क्या सोचना है कि किसी भी इंसान को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि शादी ना करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट्स को पढ़ूंगा। हो सकता है उन कमेंट्स के थ्रू मुझे भी कुछ सीखने को, जानने को मिले, जिससे मैं नया वीडियो भी बना पाऊँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। इतनी अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, आपकी ज़िंदगी से बच सकती है। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।